एक सीक्रेट मैं लिख रही थी, वो है क्वाइट कॉन्फिडेंस। चुपचाप आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आजकल देखेंगे आप, किसी भी को थोड़ा सा कुछ आता है या फिर थोड़ा सा सक्सेस हो जाता है तो बहुत सारा बोलते हैं उसके बारे में, बारी बारी बोलते हैं। और उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप बताएं ताकि उनको पता चले। और जैसे ही पता चलता है उनको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, तो फिर आपके बारे में उनकी जो सोच है वो बदल जाती है, तो आपको बुरा लगता है। तो क्या कोई ऐसी तरकीब है जिससे आप चुप भी रहें और आपका काम सबको समझ भी आ जाए और नज़र भी आ जाए और वो अप्रिशिएट भी करें? सिर्फ एक ही तरीका है कि आपका काम उनके काम आ जाए। क्या आप कुछ ऐसा करते हो जिससे उनका ओहदा बढ़ता है? आपने क्या किया, ये किसी दूसरे को क्या जाता है? वो केयर ही नहीं करता कि आपने कितना अचीव किया। उनको बस यही है, मुझे और आपको भी वही है कि क्या हम उससे कुछ सीख के आगे उससे ज़्यादा कुछ अचीव कर सकते हैं? कम से कम उतना ही अचीव कर सकते हैं क्या? तो ये जायज़ है कि लोगों का ये सोचना, क्योंकि आजकल तो ट्रेंड वही है, सोच वही है। तो कैसे डेवलप करें ये क्वाइट कॉन्फिडेंस? सबसे पहले ना, आपको सोच लेना होगा कि आपको ये आता है। इसमें आपको याद रखना होगा कि कोई सब्जेक्ट 100% कोई नहीं जानता। अगर आपको 10% आता है, देन आता तो है ना। तो जितना आता है उसके आगे अगर आपको पता है कि आपको सीखना है और क्या क्या सीखना है और क्यों सीखना है, ये आपके दिमाग में अगर आता है, देन आप सीखने की राह पर हो। यू आर लर्निंग। कोई आपसे हो सकता है कि 2-4 स्टेप आगे हो, लेकिन वो कितना आगे है ये भी आपको पता नहीं चलेगा अगर आपके सवाल अभी आपके मन में नहीं होंगे। सवाल कैसे आते हैं? जब आप ट्रैक करते हो कि आपको कितना आता है। 4-5 सवाल रोज़ लिख लीजिए, जो भी टॉपिक आप चाहते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज़ का लोहा माने ये दुनिया, लिख लीजिए और खुद को जवाब दीजिए कि क्या आपको आता है और किस लिए चाहिए, क्यों आपको लगता है कि ये आपको आना चाहिए। जैसे ही आपको लगेगा कि ये आपको आना चाहिए, आप फ़ौरन सीखने लग जाओगे। तब तक आप वेट करते हो जब तक आपको पता नहीं होता कि ये क्यों चाहिए। बस जानना है, इसलिए कोई चीज़ कोई नहीं सीखता, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप वो क्यों ढूंढें। दूसरा, एक ट्रैकर बना लीजिए कि आपको कितना आता है। आजकल तो चैट जीपीटी का ज़माना है, तो आप चैट जीपीटी से ही पूछ लीजिए कि इस टॉपिक पे आपको वो 10 सब्जेक्ट दे दे और हर एक सब्जेक्ट में 10 सवाल दे दे। एंड इसका मतलब है आपके पास 100 सवाल हो गए।
ये 100 सवाल का जवाब जानने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो ऑब्वियसली ये जल्दी ही मेरे हिसाब से तो आपको 1 वीक से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए 100 सवाल के जवाब जानने में, अगर आप प्रैक्टिसिंग हो। उतना ख़त्म हो जाए तो फिर दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चंस देख लीजिए। इसके अलावा और क्या, चैटजीपीटी से उतना तो फ़ायदा उठा ही सकता है इंसान, उठा लीजिए। तो क्या होगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपने 100 या 200 सवाल के जवाब दे दिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज में आ जाएगा कि आपको पता है कि आपको और कितना सीखना है। कॉन्फिडेंस उसी बात से आता है जब आपको पता है कि आप अभी लर्निंग पाथ पे हो और जितना आप जानोगे वो बस एक छोटा सा हिस्सा है और बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। तब आपके क्वाइट कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो किसी भी एक सब्जेक्ट को ले लीजिए और ये एक्सपेरिमेंट चालू कीजिए, देखते हैं, फिर बात करते हैं, नो इशू। ये तो आप कर ही सकते हो। थैंक यू।